नमस्कार सर, मैं संदीप कुमार यादव भारतीय सेना में लगभग 24 साल से लगा हुआ हूँ। इन बच्चों को कुछ एथलेटिक्स के बारे में जानकारी और सेना में कैसे इनरोलमेंट होते हैं, कैसे भर्ती होते हैं, या अर्धसैनिक बल में, रेलवेज़ में और राजस्थान पुलिस वगैरह में जाते हैं कंपटीशन में, तो इन्हें डिप्रेशन या तनाव, स्ट्रेस बढ़ जाता है। उसके वजह से ये अपना अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस कर नहीं पाते हैं। तो अपना मानसिक संतुलन कैसे ठीक रखें और कैसे अपने परफॉर्मेंस को अच्छा से अच्छा दें। कुछ इनके साथ रिंकू सर के जो अच्छे यहाँ पे स्टूडेंट हैं, वो कुछ आर्मी, अर्धसैनिक बल और पैरामिलिट्री फोर्स की भी तैयारी करते हैं। उन बच्चों का जब मेडिकल होता है तो उनकी बीपी हाई हो जाती है, हार्ट बीट अधिक हो जाता है। उसके लिए हम कैसे बच्चों को ट्रेनिंग दें, योगा के माध्यम से कैसे उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे, लाभ पहुँचे, उस संबंध में कुछ आज बातचीत करेंगे और बच्चों को प्रशिक्षण देंगे। तो आइए हम थोड़ा इस क्लास के बारे में और एथलेटिक्स के जो अपने खिलाड़ी हैं इनके बारे में कुछ और योगा के बारे में इनको हम कुछ जानकारी दें, ताकि योगा के माध्यम से कैसे हम अपने आप को, अपने जीवन को ठीक ठाक रखें। और जब हम कंपटीशन या जब इस स्पर्धा में जाते हैं तो अक्सर हमें एग्ज़ाम फीवर या अपने टेस्ट को, अपने परीक्षा को लेकर, स्पर्धा को लेकर के मन में डर आ जाता है। जब डर आ जाता है तो हम अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। हमारा अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस होते हुए, अच्छी से अच्छी टाइमिंग होते हुए, अच्छी से अच्छी तैयारी होते हुए भी हम अच्छा परफॉर्मेंस नहीं, अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। या तो इस स्पर्धा से बाहर हो जाते हैं, या तो जो हमारा रिजल्ट था, जो टाइम था, उसको भी हम नहीं कवर कर पाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन जब हमारे साथ हो तो हम योगा मेडिसिन से या योग करके हम कैसे अपने आप को अंदर से मजबूत करें, ताकि इस तरह की समस्या हमारे साथ न हो। अच्छा, हमारे जो ये खिलाड़ी बैठे हुए हैं, इसमें से कुछ जो है बच्चे, अभी हमारे कोच रिंकू सर, एथलेटिक्स कोच रिंकू सर ने बताया है कि कुछ पैरामिलिट्री फोर्स और अर्धसैनिक बल और सेना की तैयारी और जैसे राज्य पुलिस स्तर की तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें जब जाते हैं तो इनकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, बीपी हाई हो जाता है, तो मेडिकल से अनफिट हो जाते हैं। उस समय इन बच्चों को कैसे अपना मानसिक संतुलन सही रखना है, बीपी सही रहे, हमारा रिजल्ट जो है, जब हम फिजिकल करते हैं तो हमारा परफॉर्मेंस सही रहे, हमारे परफॉर्मेंस पे कोई असर ना हो, इसलिए थोड़ा हम इसके साथ साथ योगा भी करते रहेंगे तो हमें काफ़ी लाभ मिलेगा। और आप लोगों का जो हार्ट बीट बढ़ रहा है, जो बीपी हाई हो रहा है, वो नहीं होगा। मैं अपने बारे में खुद आपको बताना चाहता हूँ कि मैं 11 बार भर्ती देखा था। 91 से भर्ती देखना शुरू किया था, 91 से लेके देखना शुरू किया था, फरवरी 97 में भर्ती हुआ था। कम से कम 11 भर्तियां देखा था और पुलिस, सेना सब में लगभग ट्राई करता रहा, कंटिन्यू लगा रहा, तो जा कर के 11वीं बार में हमें सफलता मिली थी। तो इसलिए आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम को लेके किसी प्रकार का टेंशन नहीं लेना। इस प्रकार को आप जो कर रहे हैं, जो आप डेली इस ग्राउंड में करते हैं, उसी काम को उस दिन भी करना है। आपको इतना सोचना है कि हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो रिंकू सर हैं कोच आपके, वो बताएंगे, एथलेटिक्स कोच। इनके बच्चे काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस दिए हुए प्रदेश और राज्य स्तर पे। और जो बचा कुचा अगर कोई प्रॉब्लम और आ रही है तो वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना, मन की जीते जीत है, मन की हारे हार। मन हमारा अंदर से बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो आज ज़्यादा समय नहीं नुकसान करूँगा आप लोगों को, क्योंकि प्रैक्टिस में भी जाना है। कुछ योग के बारे में आपको बताता हूँ। एक तो ये ध्यान रखें कि आप जब भी भर्ती के लिए जा रहे हैं, या जिन बच्चों को पता लगे हमारा बीपी हाई हो रहा है, तो वो बीपी मॉनिटर खरीद लें और प्रत्येक दिन अपना बीपी नोटिस करते रहें। उसमें सिंपल सा तरीका है ऑपरेट करने का, उसमें ज़्यादा कोई, तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप बार बार डॉक्टर के पास जाने से या क्लिनिक जाने से आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। खुद अपना बीपी पल्स रेट देखते रहेंगे और उस हिसाब से तैयारी करते रहेंगे। बीपी को कम करने के लिए योग के अंदर सबसे अच्छा तरीका है अनुलोम विलोम। जब हम अनुलोम विलोम करेंगे तो निश्चित तौर पे 20 दिन या 30 दिन के अंदर अंदर आपका बीपी सामान्य हो जाएगा। तो आपको हम करके दिखाते हैं। अनुलोम विलोम की शुरुआत करते हैं और फिर इसके बाद मेडिटेशन करेंगे और फिर इसके बाद आपको हम शवासन या योग निद्रा करके दिखाएंगे। करते हैं अनुलोम विलोम करने के लिए जिस तरह हम बैठे हैं, ये है आराम से जो बैठे हैं। अगर इस तरह आप बैठ जाएं, कमर की रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, स्पाइनल कोड को अपने सीधा रखें। अनुलोम विलोम करने के लिए पहले आराम से
साफ़ सुथरी जगह पे बैठ जाएं और अपनी रीढ़ की हड्डी को, स्पाइनल कोड को सीधा रखें। सीधा रखने के बाद आप अपने पैर को एक को ऊपर अगर कर सकते हैं ऐसे, और दूसरे पैर को इसके ऊपर कर लें। ये है आपका सिद्धासन। सिद्धासन में आप आराम से बैठ जाएं सिद्धासन में, और आपकी जो ये इंडेक्स फिंगर है इसको और अंगूठा को, थंब रिंग को एक साथ लगा लें और अपने ध्यान को केंद्रित करें। एक लंबी गहरी सांस लें, सांस को छोड़ दें आराम से। जब आपकी सांसें सामान्य हो जाएं, अनुलोम विलोम करने के लिए अपने बाईं नाक से हम शुरू करेंगे। बाईं नाक से ऑक्सीजन को लेंगे और दाहिनी नाक से वापस निकालेंगे। फिर दाहिनी नाक से लेंगे और बाईं नाक से वापस ऑक्सीजन को निकालेंगे। देखें इस प्रकार से। इस प्रकार से आप डेली कम से कम 5 या 10 मिनट तक करें। पहले शुरू में आप 5 मिनट का अभ्यास करें। 5 मिनट के बाद आप इसको 10 मिनट तक कर सकते हैं। अगर प्रत्येक दिन इसको आप निश्चित तौर से करते हैं तो एग्ज़ाम फीवर को लेकर के, परीक्षा को लेकर एग्ज़ाम फीवर हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, टेंशन हो जाता है, उनकी स्थिति बहुत सामान्य हो जाएगी और आपकी बीपी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी सिर्फ 2 सप्ताह के अंदर, 14 या 15 दिन के अंदर। अगर फिर भी नहीं होती है तो 1 महीने में बिल्कुल निश्चित तौर पे हो जाएगी, और नहीं होती है तो हम यहीं पे हैं। अच्छा, जो लोग नॉनवेज हैं वो नॉनवेज न खाएं, नॉनवेज कम कर दें। मिर्च मसाला बिल्कुल, जिनकी बीपी हाई जा रही है वो कम कर दें। किसी प्रकार की स्मोकिंग न करें और बिल्कुल साधारण खाना खाएं। आराम से प्रैक्टिस करें, अच्छी डाइट लें। अपने रिंकू सर से पूछते रहें डाइट के बारे में कि क्या क्या है, तो वो डाइट के बारे में आपको सामान्य जानकारी देते रहें, तो बीपी आपकी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। ये हमारा अनुलोम विलोम जो बीपी के लिए, स्ट्रेस के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। तो साधारण तौर पे कैसे करते हैं, जैसे आपको सुबह सुबह समय मिले, प्रैक्टिस के बाद, एथलेटिक्स की जब प्रैक्टिस करते हैं तो उसके बाद जो 5-10 मिनट समय है उसमें आप इसको कर सकते हैं, तो आपकी बीपी बिल्कुल सामान्य हो जाएगी। ये था आपको अनुलोम विलोम करने का एक तरीका मैंने बताया। अब आपको मेडिटेशन, ध्यान के बारे में हम बताएंगे। हड्डी को सीधा रखें और अपने ध्यान को केंद्रित करें। फिर से हम दोबारा पद्मासन लगा लेते हैं और पद्मासन में बैठ जाते हैं। ज्ञान मुद्रा बना लेंगे। ज्ञान मुद्रा में अपनी इंडेक्स फिंगर और अपने अंगूठे को, दोनों को एक साथ लगाएंगे और ज्ञान मुद्रा करने से क्या है, हमारा दिमाग का कंसंट्रेशन जो है, जो एकाग्रता है वो बढ़ जाती है तुरंत, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे दिमाग को मिलने लगता है। एक लंबी गहरी सांस लें। महर्षि पतंजलि ने कहा था, स्थिरम सुखम आसनम, स्थिरतापूर्वक सुखपूर्वक बैठना ही आसन है। जब आप स्थिरता से सुखपूर्वक जब आप बैठेंगे और मेडिटेशन करेंगे, अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे, तो आपको जितने भी प्रकार की टेंशन है, समस्या है, डिप्रेशन है, उससे आपको छुटकारा मिलने लगेगा। समय कम होने की वजह से क्लास को जल्दी कवर करने की कोशिश करता हूँ। अगर कोई चीज़ ऐसा लगता है कि आपको छूट जाता है या कोई चीज़ ऐसा लगता है कि आपके समझ में नहीं आता है, तो वापस दोबारा क्लास ख़त्म होने के बाद या अगले दिन रिंकू सर के माध्यम से मैं आपको मिलता रहूँगा और आप हमसे अपने शक और डाउट क्लियर करेंगे। अब हम करेंगे शवासन। शवासन करने के लिए आप आराम से, जब एथलेटिक्स की प्रैक्टिस, ये हमारा दंडासन है। दंडासन भी एक अच्छा आसन होता है। इसमें भी स्पाइनल कोड को सीधा रखें, आराम से बैठ जाएं और दंडासन में आप बैठ करके अगर
दंडासन करते हैं तो दंडासन से भी आपकी बॉडी जो है, जो आप में स्ट्रेस आता है वो फ्लेक्सिबल होता है। इसके लिए अपने पैर के अंगूठों को पकड़ना है और अपने सर को अपने घुटनों के साथ लगाना है। तो हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा, जब हम रनिंग करते हैं, स्ट्रेस हो जाती है, बैक मसल में तनाव आ जाता है, कमर दर्द करने लगती है, उसमें बहुत अच्छा इसका बेनिफिट है। तो ये दूसरा आसन है, हम उधर नहीं जाएंगे, अभी शव आसन करके आपको दिखाएंगे। शव आसन के लिए आराम से सीधे बिस्तर पर लेटे हैं आपके। अपनी सांसों पे ध्यान केंद्रित कर लें और सांसों को आराम से नियमित कर लें। किसी तरह का घबराहट और स्ट्रेस, तनाव न महसूस करें। अब आप अपने पैरों को रिलैक्स छोड़ दें, हाथ को भी रिलैक्स कर दें, कंधों को रिलैक्स कर दें और सर को दाएं या बाएं एक तरफ आराम से करें। सांसों की गति सामान्य कर लें और अपने ध्यान को अपने पैरों की उंगलियों की तरफ ले लें। वहाँ से ऊपर लाएं घुटने के पास। घुटने से अपने थाई मसल्स के साथ साथ ऊपर की तरफ लेते आएँ। अब डंबल मसल के पास ले आएँ, पेट के नाभि के पास। वहाँ से अपने छाती, चेस्ट के पास लाएं, उससे ऊपर लाएं, अपने सर के पास, जहाँ हमारा दोनों आँखों के बीच में जो भव है, जहाँ जिसे हम ध्यान मुद्रा कहते हैं, वहाँ पे अपने ध्यान को केंद्रित करना है। और आराम से कुछ समय तक लेटे रहें। आपके मन के अंदर या जो भी थॉट आते हैं उनको आने दें, जो भी सोच, जो भी विचार आ रहे हैं उनको आने दीजिए और जो भी जा रहा है विचार उसको जाने दें। किसी प्रकार का बंधक, किसी भी विचार पे दबाव, स्ट्रेस न करें, न रखें। इस अवस्था में तब तक लेटे रहें जब तक आपको आराम महसूस न होने लगे। 10 मिनट, 15 मिनट में आपको आराम फील होने लगेगा। स्ट्रेस से आप तनाव फ्री हो जाएंगे, डिप्रेशन से आप तनाव फ्री हो जाएंगे और आपका ध्यान पुनः केंद्रित हो जाएगा और आप अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस के लिए फिर तरोताज़ा महसूस करेंगे, फिर से एनर्जी फुल महसूस करने लगेंगे। ये हमारा शव आसन था। यहाँ पे इस क्लास को अब समाप्त करते हैं और बाकी अगर आप लोगों को किसी प्रकार की क्यूरी है सेना संबंधित तो आप पूछ लें, हम आपको बताएंगे। किसी भी विद्यार्थी का कोई सेना में भर्ती को लेकर के किसी तरह की या अर्धसैनिक बलों में या पुलिस में किसी प्रकार की क्यूरी हो तो वो हमसे पूछ सकता है, हम आपको बता देंगे। और नहीं तो अदरवाइज क्लास को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत जय हिंद।